हे एवरीवन, स्केचिंग मिस्टेक सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे जाके जरूर चेक कर लेना। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को। मिस्टेक नंबर 6, ओवर डिटेलिंग। एज ए बिगनर हम ये गलती करते हैं कि जब भी हम किसी भी रेफरेंस को ड्रॉ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, आपके प्रोपोर्शंस ऑफ दिखाई देते हैं, साथ ही वो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मैच नहीं करता आपके रेफरेंस से। तो जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो सबसे पहले फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करें, लाइन्स एंगल्स प्रोपोर्शंस को समझें, तब जाके उसमें बाद में डिटेलिंग्स को ऐड करें। मिस्टेक नंबर 7, फोकसिंग ऑन शेडिंग नॉट वैल्यू। हम अक्सर ये गलती करते हैं, हम बिना ऑब्जर्व के डायरेक्टली शेडिंग को ऐड करने लगते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं ध्यान देते कि कौन सा पार्ट कितना लाइट है, कौन सा पार्ट कितना डार्क है। हम ये चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। रिजल्ट क्या होता है, हमारी ड्राइंग फ्लैट और अनरियलिस्टिक दिखाई देती है। तो जब भी आप किसी भी रेफरेंस में शेडिंग को ऐड करते हो तो सबसे पहले वैल्यूज़ को समझो कि कौन सा पार्ट कितना लाइट है, कौन सा कितना डार्क है, कहाँ से लाइट सोर्स आ रही है, कहाँ पर शेडो बन रहा है। जब आप वैल्यूज़ को समझ जाते हो तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली 3D दिखाई देने लगती है। मिस्टेक नंबर 8, डेवलपिंग योर ऑन आर्टिस्ट स्टाइल। एज ए बिगनर हम ये गलती ज़रूर करते हैं कि जब हम दूसरे आर्टिस्टों के वर्क्स को देखते हैं तो हम उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, आपकी इंप्रूवमेंट स्लो हो जाती है, साथ ही में उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आपको ट्रूली में स्केचिंग को इम्प्रूव करना है, साथ ही में अपना आर्ट स्टाइल डेवलप करना है, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करो, लाइन एंगल्स प्रोपोर्शंस को समझो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जब आप इस तरह से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ड्राइंग भी इम्प्रूव होती है, साथ ही में आपका खुद का आर्ट स्टाइल भी डेवलप हो जाता है। मिस्टेक नंबर 9, टू मच फोकसिंग ऑन टूल्स। एज ए बिगनर हम ये गलती ज़रूर करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टूल्स के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। हम टोटली डिपेंड होने लगते हैं अपने मटेरियल्स के ऊपर कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं है, पेंसिल नहीं है। बट रियलिटी में टूल से ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्किल्स। अगर आप स्किल्स के ऊपर डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हो, आप फंडामेंटल्स को समझ रहे हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपकी स्किल्स डे बाय डे इम्प्रूव होते जाती है। तो यहाँ पर आप सिंपल से मटेरियल से भी बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। तो फोकस करना है तो स्किल्स के ऊपर करिए, ना कि मटेरियल्स के ऊपर। मिस्टेक नंबर 10, ड्राइंग टू फास्ट और टू स्लो। जब भी हम किसी भी रेफरेंस की प्रैक्टिस करते हैं, एक तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट ड्रॉ करते हैं या फिर बहुत स्लो। रिजल्ट क्या होता है, जब हम बहुत फास्ट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, हमारे प्रोपोर्शंस ऑफ दिखाई देते हैं, साथ ही वो जो स्केचिंग होती है वो मैसी सी लगती है। दूसरी चीज़, जब हम बहुत ज़्यादा स्लो रेफरेंस को ड्रॉ करते हैं डर डर के, तो वहाँ पर हमारी लाइंस वीक दिखती है और हेजिटेंट लगती है। अभी आप स्केचिंग की प्रैक्टिस करो तो उसे बैलेंस वे में ड्रॉ करो, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो। चीज़ों को ऑब्जर्व करो, समझो। इससे क्या होगा, आपकी स्केचिंग इंप्रूव होगी, साथ में आपका फोकस भी बढ़ेगा। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हो।